इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नीच देव सेवा रस रचे, धरे कृष्ण लेस्या मद मचे। ये जीव नरक गति को प्राप्त होते हैं जो जिन प्रतिमा की निंदा करते हैं, दूसरों के धन, दूसरों की स्त्रियों के चोरी करते हैं और अनेक प्रकार का आरंभ और बहुत प्रकार का परिग्रह धारण करके बहुत कसायवान होते हैं। ऐसे जीव और जो नीच देवों की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे जीव भी नरक गति को प्राप्त होते हैं। सप्तम सौ पशु होय देश संयम संभाल, छठे नरक सौ मनुष्य होय व्रत नाही। पंचम सौ व्रत धरय मोक्ष गति को नहीं साधय, चौथे सौ सब शुभ्रवास सौ आय के वासुदेव नहीं भवधर, प्रति वासुदेव बलदेव पुनि चक्रवर्ती नहीं अवतरे। क्या कहा जा रहा है? जो जीव सातवें नरक से आता है वो नियम से पशु ही होता है। छठवें नरक से आकर के जीव देश संयमी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। छठवें नरक से आया हुआ जीव मनुष्य हो सकता है लेकिन व्रतों का पालन नहीं कर सकता है। पांचवें नरक से आया हुआ जीव व्रतों को धारण कर सकता है। अगर मान लो आप यहां पर व्रतों को धारण कर पा रहे हैं तो ये समझ लेना कि हम पंचम नरक से तो आ सकते हैं लेकिन छठवें सातवें नरक वाले नहीं है। कोई सी भी नरक से आने वाले जीव हो सकते हैं, यहां पर ये पहचान बताई जा रही है। तो मोक्ष गति को नहीं साध सकता जो पांचवें नरक से आया है। चौथे नरक से आया हुआ जीव मोक्ष को जा सकता है लेकिन तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं कर सकता। और कोई भी नरक से निकला हुआ नारकी कभी भी वसुदेव नहीं बन सकता, प्रति वासुदेव नहीं बन सकता, माने नारायण, अर्धनारायण और बलदेव चक्रवर्ती, ये सब पद नहीं मिलते हैं। तीसरे नरक तक से आए हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसा नरक से आने वाले जीवों के लिए भी ये नियम बताए गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मायाचारी जे दुट जीव, झूठ लिखे और चुगली खाई, झूठी साखी भरत भय नाही। शील न पाले मोह दोत, आरत जानी धर्म विहीन। फिर प्रश्न पूछा था कि पशु पर्याय को कौन प्राप्त होता है, पूछा था ना। पीछे प्रश्न देख लेना, एक एक प्रश्न का क्रम से नंबर आएगा। पेज 72 पर वो प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ कहा जा रहा है जो मायाचारी करते हैं, ऐसे दुष्ट जीव प्रपंचों में पढ़ करके दूसरों को ठगते हैं, झूठी चीजें लिखते हैं, चुगली करते हैं। अनेक तरह से ऐसे भी देखने में आता है कि ये जो बैंकों के ये चेक होते हैं, ये खाली दस्तखत करवा लेते हैं और फिर उन पर अपना मन चाहे कुछ भी उस पर चढ़ा करके, है ना। अनेक तरह से भाई भाइयों में भी इस तरह का देखने में आता है। ये सब झूठी साख लिख करके इस तरह से भयभीत नहीं होते हुए जो पाप किए जाते हैं, इस सब बाद में ले जा करके अपने को त्रिंच गति में डालते हैं। शील का पालन नहीं करते, लेस्या जिनकी नील और कपोती बनी रहती है, हमेशा आर्त ध्यानी धर्म से रहित, ऐसे जीव पशु पर्याय को प्राप्त करते हैं। आरत रौद्र रहित नीराग, धर्म शुक्ल ध्यानी बड़भाग। जिन प्रतिमा जिन मंदिर ठवे, सात खेत उत्तन धन भवे। ऐसे श्रावक सुर गति को प्राप्त करते हैं, देव गति को प्राप्त होते हैं, जो जिन मंदिर जिन प्रतिमा को स्थापित कराते हैं, 7 अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं, उनमें दान देते हैं, सदाचारी होते हैं, हमेशा व्रत और शीलों का पालन करते हैं, धर्म ध्यान ध्याते हैं, ऐसे अच्छे लेस्याओं को धारण करने वाले जीव देव गति के पात्र होते हैं। सहज सरल परिणामी जीव, भद्र भाव और धरे सदैव। अल्पारंभ अल्प धन चय, और कपूत लेस्या निर्भय। हाँ, जो जीव पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं। ऐसा आप देखते हैं कि लोग बड़े बड़े पुण्य भी करते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, और पाप भी करते हैं। तो ऐसे जीव देव गति को प्राप्त नहीं होते हैं। पाप पुण्य का अगर बैलेंस बना रहेगा तो मनुष्य गति को प्राप्त होंगे। एक बार बैलेंस की कहानी सुनाई थी ना, ध्यान है 10 लक्षण में। चलिए। पर के दोष सुने मन लाय, विकता वाणी बहुत सुहाय। पूछा गया था बहरे कौन लोग होते हैं।
दूसरों के दोष सुनने के लिए ऐसे कान लगाते हो ना, क्या बात कर रहा है बगल वाला, थोड़ा सा खड़े हो जाते हो, है ना। जहाँ दो लोग बात कर रहे हो, अपन जा रहे हो रास्ते में, फिर भी कान देने का मन होता है, लग रहा है कुछ किसी की चर्चा चल रही है। और अनेक तरह की विकताएं माने अनेक तरह की राजाओं की, चोरों की कहानियां, कथाएं, और आजकल के जितने भी टीवी सीरियल आते हैं, समझ आ रहा है ना, चाहे वो सासू बहू के सीरियल हो चाहे कोई हो, ये सब इस तरह की विकताएं जो बड़ी सुहानी लगती हैं, अनेक कुकवियों के द्वारा रची गई हैं, और उनके ही द्वारा रचे गए अनेक काव्य सुनकर के जो हर्षित होते हैं, ऐसे पाप का बंद कर लेते, अगले जन्म में बहरे हो जाते हैं, कान नहीं मिलते हैं। पढ़ें सुछंद विवेक न करें, मृषा पाठ विकता विस्तरें, और जो स्वच्छंद होकर के झूठे पाठ बोलते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं और अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं, ऐसे लोग गूंगे होते हैं। आगे और बताया जा रहा है, मल मूत्रादिक भोजन काल, मौन छाणी बोचे बाचाल, श्री रहा है कि नहीं उड़ रहा है? ओम अरहम ओम अरहम, देखो सब काम की चीजें हैं। अगर अगले जन्म में गूंगा बहरा नहीं बनना है तो ध्यान में रखो। आप देखते हो जैन घरों में भी कई बच्चे इस तरह के गूंगे बहरे होकर के जन्म लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरह के पाप करके आते हैं। उनके माता पिता दुखी होकर के आते हैं, बेटे ने क्या पाप किया, हमने क्या पाप किया, ये पाप किया, है ना। सीख लो इन चीजों को, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हम जिस समय पर टॉयलेट जाते हैं, मलमूत्र आदि का क्षेपण करते हैं, उस समय पर मौन धारण करना चाहिए। सुन रहे हो? भोजन भी मौन पूर्वक करना चाहिए, टीवी देख करके भोजन नहीं करना चाहिए। और जो इस तरीके से करते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का झूठ बोलने में कोई शंका नहीं धारण करते हैं, ऐसे लोग गूंगे उत्पन्न होते हैं। परतीय मुख देखें करिने है निरखें, सब यौनादिक देह, और जो दूसरे के स्त्रियों के मुख को देखने में कभी भी लज्जा महसूस नहीं करते हैं, उनके सब अंग उपांगों को देखने में जिनके अंदर हमेशा एक राग बना रहता है, ऐसे जीव मर करके अंधे बनते हैं। जे नर करें कुतीरथ गौने, बहुत बोझ लादे बिन मौने, देखो पंगु जानते हो, लंगड़े तो नहीं बनना, बोलो तो नहीं बनना, तो बिना वजह घूमा फिरी मत किया करो, समझ में आ रहा है। और जब भी चलो, बिना वजह भी अगर चलना पड़े तो नीचे देख करके चलो, है, जीव न मर जाए। बहुत बोझा किसी के ऊपर मत लादा करो, और कुतीर्थों पे मत जाया करो, जो मिथ्या तीर्थ कहलाते, उन पर अगर आपके पैर जाएंगे तो अगले जन्म में पैर नहीं मिलेंगे। मैं नहीं जानता यहाँ कहा जा रहा है, नीत वनज करी लक्ष्मी ले है, वो चाले ना दिखा दे है, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि कम लेना, ज्यादा लेना और कम देना, ऐसे ओछे काम नहीं करते हैं। और वह जो अपना दान आदि करने का जो उनका अपना धर्म है वो करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ही धनी व्यक्ति ने। जे धन पाय धरे अभिमान, समरथ हो कर दे ही न दान, लक्ष्मीवंत कृपण जन जे, परब हो दरिद्रीते है। और जो लोग दूसरे जन्म में मनुष्य तो बन जाते हैं इस कारण से कि मंद कषाई होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन धन के कारण से अनेक प्रकार के छल छिद्र करते हैं, और लक्ष्मीवान होकर के भी कृपण बने रहते हैं, दान आदि नहीं करते हैं। तो ऐसे जीव परभव में मनुष्य तो बन जाते हैं, लेकिन दरिद्री मनुष्य बनते हैं, ये ध्यान रखना। निजवंता संतोषी सदा, मंद राख दीखें सर्वदा, वो जीव पुरुष बनते हैं जिनके अंदर राग की कमी होती है, अपनी वंता में संतोष रखने वाले होते हैं, और दुराचार जो कभी नहीं करते हैं, ऐसे अपनी स्त्री में संतोष रखने वाले जीव पुरुष बनते हैं। जे अति कामी कुटिल अतीव, महासरागी मोहित जीव,
और उनको कामनी स्त्रियों का शरीर मिलता है जो दूसरी स्त्रियों में रत होकर के उनसे राग रख करके अनेक तरह की कुटिल और कामी प्रवृत्तियां करते हैं। राग अंध अतिजे जग माही, काम भोग से त्रपते नाही। वेश्यादासी रक्त कुशील, ते नर लहे नपुंसक ढील। और जो वेश्या दासियों में, नौकरानियों में भी लोग जो रक्त रहते हैं, ऐसे जीव नपुंसक बनते हैं। जो राग के अंध में छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं देखते हैं, उनको नपुंसक वेद के बंध से ऐसी पर्याय मिलती है। कृपावंत कोमल परिणाम, देख विचार करें सब काम। जीव दया में तत्पर सदा, पर को पीड़ा देहि न कदा। सब ही जीवन सोहित भाव, धरे पुरुष ते दीर्घ आवे। यज्ञ परायण नित्य, पात्र दान रत शील पवित्र। इंद्री जीत ही है संतोष, जे नर भोग लहे व्रत पोष। पूजा दान विपुल लीन, नित्य लुब्ध दया गुण हीन। दुराचार दुर्ध्यानी लोग, इनको प्राप्त होई न भोग। समय विचारी पढ़ जिन ग्रंथ, और पढ़ावे जे शुभ पंथ। हित सो धर्म देश ना कहे, ते परभव पंडित पद लहे। ज्ञान गर्भ हृदय धर लेहि, जन दान को दूषण देहि। इच्छाचारी पढ़े अशुद्ध, ज्ञान विनय वर्जित जड़ बुद्ध। पढ़ने जोग पढ़ावे नाही, ऐसे मरि मूर्ख उपजाहि। हाँ, ऐसे मरी मूर्ख उपजाई। आप तो ज्ञानी हो गए ना। हाँ, मरने के बाद में ऐसे जीव मूर्ख बनते हैं जो अपनी इच्छाचार से कुछ भी पढ़ते हैं, अशुद्ध पढ़ते हैं, ज्ञान की विनय नहीं करते हैं। और जो पढ़ने के योग्य है वो तो पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, और बिना वजह की चीजें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जिससे पाप का बंध होता है। तो ऐसे जीव मर करके मूर्ख बनते हैं। और जो हमेशा हित से धर्म की देशना देते हैं, वे परभव में पंडित होते हैं। जो समय का विचार करके जैन ग्रंथों का आलम्बन लेकर के अपना स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाते हैं, ऐसे जीव ज्ञानी बनते हैं। अनाचार रत आरंभवान, पर को पीड़न करने अयान। पाप कर्म रत धर्म न रहे, ते परभव में रोगी रहे। पर दुख देखे हरस और धरे, पर वनता पर धन जो हरे। नर पशु जीव बिछोहे जोए, सो पुत्रादि वियोग न होए। जो दूसरों के दुख को देख करके हर्षित होते हैं, जिन्होंने कभी पहले दूसरों के धन को चुराया है, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण किया है, या जिन्होंने कभी पहले पशुओं के भी आपस में जोड़े रहते हैं, उनके भी बेटे पुत्र आदि होते हैं, उनको कभी विछोह किया है, तो उसी के कारण से उन्हें अगले जन्म में पुत्र आदि का वियोग सहन करना पड़ता है। नीच कर्म रत करुणा नाही, हाथ पांव छेदे छिन माही। जे पर को उपजावे पीर, ते नर पावे विकल शरीर। उन्हें अपने शरीर में हमेशा दुख या उनके शरीर में भी अंग उपांगों की कमी मिलती है। जो पर भव में जिन्होंने पहले किसी के हाथ पैर छेदे हों, करुणा धारण नहीं की हो और दूसरों को पीड़ा दी हो, उनके भी हाथ पैर अपने आप फिर इस जन्म में टूट जाते हैं। जो मिथ्या मत मदिरा पिए, पाप सूत्र की शरदा ही है। धर्म निमित्त जीवन बद करे, महाकषाय कलुषता धरे। नास्तिक मति पाप मग्न है, जे अनंत संसारी रहे। रत्नत्रयधारी मुनिराज, आगम ध्यानी धर्म जहाज। इच्छा रहित घोर तप करें, कर्म नाश कर भव जल धरें। उत्तम देवन में शिरनाथ, पूजे परम साधु के पाय। साधर्मी वत्सल गुण प्रीति, उत्तम गोत्र बने ही रीति। आगम जान, नमे नहीं शत करी अभिमान। अपने हाथों का उपयोग करते रहो, बड़ी अच्छी चौपाई चल रही है, काम में आएगी। माने नीच देव गुरु धर्म, ये सब नीच गोत्र के कर्म। जिनके ही रमे बेराग, धारे संयम तृष्णा त्याग। अति निर्मल चारित भंडार, ज्ञान ध्यान तत्पर विकार। जाति लाभ पूजा नहीं चहे, ते हमें संपदा गहे। देखा, ये इंद्र और अहमिंद्र ऐसे धर्म ध्यान करने वाले लोग बनते हैं जो हमेशा देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए जिन आगम में जैसा कहा गया है वैसा तप त्याग करते हैं, निर्मल चारित्र को धारण करते हुए हमेशा ज्ञान ध्यान में तत्पर रहते हुए कभी ख्याति पूजा लाभ की इच्छा नहीं करते, उन्हें अहमिंद्र पदों की प्राप्ति होती है। पंचकरण वैरी वशयान, चारित पाले अति अमलान। जो अपनी 5 इंद्रियों को वश करके चारित्र का पालन करते हैं और दुर्धर तप धारण करते हैं, ऐसे जीव चक्रवर्ती बनते हैं। जे सम्यक दृष्टि गुण ग्रही, 16 कारण भावे सही। और जो सम्यक दृष्टि हमेशा गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं, 16 कारण भावनाओं में लगे रहते हैं, ऐसे जीव तीर्थंकर पदों का बंद करके तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी बनते हैं। इह विधि पूछन हार को समाधान जिनराज, कीलो गणधर देव प्रति जगत जीव हितकाज। वाणी सुन बार सवा भयो सबन आनंद। जैसे सूर
व्रत के विदय विकसे वारिज व्रत वचन किरण सो मोहतम मिट्यो महादुखदाय बैरागी जन जीवहु काल लब्धि बल पाए। क्या कहा जा रहा है? भगवान की वाणी सुन करके सब जीवों को आनंद आ गया। आपको आनंद आया कि नहीं आया? आया? हाँ। ऐसा जो हमने प्रश्न पहले सुने थे उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान ने गौतम गढ़धर को दिया और गौतम गढ़धर ने हमको सुनाया। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीव अपनी अपनी पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही अनेक तरह के इस जन्म में हम सुख और दुख जो भोगते हुए देखते हैं, ये सब पूर्व जन्म के फल होते हैं। व्यक्ति पूछते हैं हमने इस जन्म में तो कोई बुरा किया ही नहीं, इस जन्म का तो कुछ फल मिलता ही नहीं, इस जन्म में अच्छा करोगे आगे पाओगे। जो पूर्व में किया था उसका फल मिल रहा है, इसलिए उस कर्म फल को भी अगर हम समता से धारण करके अगर हम अपनी बुद्धि को धर्म ध्यान में लगाने लग जाते हैं, इस तरह की कथाओं को सुनने में भी अपनी बुद्धि लगा देते हैं, तो आपकी नैया को पार कराने वाले पारसनाथ भगवान हमेशा आपका उद्धार करने के लिए आपके अंदर पुण्य देते रहेंगे। अगर आपको इस तरह के कोई भी दुख है, बस आप कुछ नहीं करो, पारस कथा सुनते रहो, अपना सिर हिलाते रहो, भले ही खाट पे पड़े पड़े कितने ही बीमार पड़े रहो, लेकिन कान में हेडफोन लगा करके पारस कथा सुन करके बस अपना सिर हिलाते रहो, तुमको पुण्य का बंद होता रहेगा। इस जन्म के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, आगे के जन्म में सुख ही सुख मिलेगा। समझ में आ रहा है? बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा कल पूरी होगी, क्योंकि अब धर्म देशना पूरी हो गई है और कल ही जो है यह भगवान से यह विनती की जाएगी कि भगवान विहार करेंगे कल, और भगवान से विनती करने के बाद में भगवान विहार करके जब सम्मेद शिखर पर पहुंचेंगे तो वहां से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये सब दृश्य आपको कल जरूर देखने को मिलेगा, अंतिम दृश्य देखना न भूलें। तो यह मंगल कथा भगवान के समूह शरण में अनेक भव्य जीवों को तत्व ज्ञान और आनंद देने के बाद में अंतिम सोपान पर है, जब हम भगवान के समूह शरण में क्या क्या घटित हो रहा है ये भी देख पाएंगे, और समूह शरण बिखरने के बाद क्या होता है ये भी आज जान पाएंगे। प्रभु की कथा सुनने के बाद कुछ तो भगवान से राग भी हो जाता है, और वह भगवान का राग प्रशस्त राग कहलाता है। कई बार जब इस तरह का प्रसंग आता है तो प्रसन्नता भी होती है, सुनने में भी और सुनाने में भी। और उस प्रसन्नता के साथ साथ कभी कभी भगवान की भक्ति में हृदय इस तरह से आह्लादित होता है कि कहा गया है कि कभी कभी भक्ति में भी अश्रु निकलने चाहिए। आप लोग इसी तरह से अपने अंदर भक्ति के भाव रखें, और ऐसा भी कई जगह आचार्यों ने भक्ति करते हुए लिखा है, कहा है कि भगवान की स्तुति करते हुए स्नपित वदनम गदगदम चाभिजल्पन यश्चायेत त्वयि दृढ़ मना स्तोत्र मंत्रैर्भवन्तम। बदन स्नपित हो जाता है, थोड़े से नेत्र भी भीगने लगते हैं, कंठ भी, जिह्वा भी थोड़ा सा गदगद होने लग जाती है,
और इस तरह से जो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को अपने चित्त में बिठाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई अंधकार नहीं होता है। कुछ इस तरह की ही स्तुति भगवान की करते करते इस तरह के भाव हो रहे हैं, उनको रोकते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। भगवान के समोसरण में जब दिव्य देशना हुई, उपदेश हुआ, अनेक जीवों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उस उपदेश को धारण किया, उस पर अमल किया, और हर भव्य जीव ने कुछ ना कुछ भगवान से सीखा, ग्रहण किया। क्या किया वो यहां बताया जा रहा है कि मुक्ति जोग बड़ भाग, भय दिगंबर परिग्रह त्याग। नहीं शावक व्रत आदरे, प्रभु पर्याय अणुव्रत धरे। कितने ही लोग जो मुक्ति का योग जिससे बनता है, ऐसे बड़भागी उन जीवों ने दिगंबर रूप को धारण किया, समस्त परिग्रह का त्याग करके श्रमण बनकर के जीवन पर्यंत के लिए महाव्रतों का संकल्प लिया। कितने ही लोगों ने अपनी शक्ति को देखते हुए श्रावकों के व्रत लिए, अणुव्रत लिए, अष्टमूल गुण लिए, प्रतिमाएं ली, यहां तक कि जो पशु वहां बैठे थे उन पशु पर्याय में भी उन्होंने अणुव्रत धारण किए। आप विचार करें, जो ये अणुव्रतों का वर्णन कल आपको किया था, सुनाया था, ये अणुव्रत बहुत प्रारंभिक स्तर की चीजें हैं। हर जैन श्रावक अगर थोड़ा सा भी जैनत्व का पालन करता है, जैनत्व के संस्कार से जुड़ा होता है, तो वो अणुव्रती होता ही है। मुझे कुछ ऐसा समझ में आता है कि ये अणुव्रत उन अशक्य लोगों के लिए है जो बड़े बड़े और प्रतिमा आदि के व्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यह अणुव्रत का विधान किया गया है। पशु पर्याय में ये अणुव्रत धारण किए जाते हैं। अन्य भी ऐसे लोग जो अन्य जातियों में किसी भी तरह से अपने आप को बड़े बड़े व्रतों का पालन करने में समर्थ नहीं पाते हैं, तो वो भी अणुव्रतों को धारण करके अपनी शक्ति के अनुसार अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए इन अणुव्रतों का पालन करते हुए भी जीव अपने जीवन को उन्नत बनाता है, और जो सुधी श्रावक हैं उन्हें इससे भी कुछ ऊंचा, कुछ और अधिक करने का मन बना करके रखना चाहिए। प्रत्येक श्रावक का सप्त व्यसन का त्याग हो, अष्ट मूल गुणों का पालन करते हुए कोशिश की जाए कि हम कम से कम पहली प्रतिमा को धारण करने के योग्य बन सकें, और जो श्रावक धर्म की पहली कक्षा है उसमें हम प्रवेश पा सकें। अगर हम इतना कर पाएंगे तो यह उपदेश भगवान के द्वारा जो दिया गया और बड़े मनोयोग से जो आपने इस चातुर्मास के अंदर सुना, ये उपदेश सार्थक होंगे अगर आप अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस तरह से व्रतों का पालन करने का मन बनाएंगे। जितना भी पीछे युवा वर्ग बैठा है, सबका नियम होना चाहिए कि हम सप्त व्यसनों के त्यागी हैं। सुन रहे हो? और सभी के लिए अष्ट मूल गुणों का पालन करना भी कोई कठिन बात नहीं है। 5 अणुव्रत बहुत सरल हैं। जो कुछ भी हमारे द्वारा घर में, व्यापार में हिंसा होती है, उसके लिए हिंसा इसलिए नहीं माना क्योंकि वो आपकी गृहस्थ दशा में होती ही है।
हमें हिंसा का संकल्प लेकर के हिंसा नहीं करना कि हमें किसी भी जीव को मारना है या हमें संकल्प पूर्वक किसी जीव का वध करना है, नुकसान पहुंचाना है। इस तरह से जब हम संकल्पी हिंसा के बिना 5 अड़ुव्रतों का पालन करते हैं तो वह मोटे मोटे ही स्थूल रूप में अड़ुव्रत कहलाते हैं। और उसके साथ 3 मकारों का त्याग करना, मद्य, मांस और मधु, ये कोई कठिन बात नहीं है। जो कुछ भी आपकी दवाइयों आदि का सेवन है वो एक अलग बात है, उसके लिए भी जो हमें पता नहीं होता, इनडायरेक्टली जो दवाइयों आदि में कुछ एल्कोहल या कुछ चीजें आ जाएं वो अलग बात है, उसका अष्टमूल गुण से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अष्टमूल गुण आपके होते हुए भी सदोष कहलाएंगे। अगर वो निर्दोष हो गए तो पहली प्रतिमा कहलाएगी। इस तरह का विचार करते हुए हर व्यक्ति को अष्टमूल गुण का पालन करना और सप्त विष्णु का त्याग करने का भाव बना ही लेना चाहिए, क्योंकि आज इस समूह शरण का अंतिम दिन है और ये समूह शरण आज के बाद बिखर जाएगा। सुन रहे हो कितने लोगों के भाव हो रहे हैं? कितने लोगों के मन भर रहे हैं? थोड़ा अच्छे से हाथ उठाओ। अष्टमूल गुणों का पालन करना और सप्त विष्णु का त्याग करना, ये अगर हमारे जीवन में आ गया तो ये चातुर्मास भी सफल होगा और ये पार्श्वनाथ भगवान की कथा भी सफल मानी जाएगी, क्योंकि हम इतना ही कर सकते हैं। इसी से हमें कुछ आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। और देखते हैं कि समूह शरण में लोग क्या क्या कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, के नार आर्ज का भई भरता संग संग वन को गई, के नर पशु देवी देव सम्यक रत्न लयो ताहा देव, के शक्तिहीन संसार व्रत भावना करो निर्धार, पूजा दान भाव परिणय, यथा योग सबके दुख गए। कितने ही नारियां अर्चका बन गई, थोड़ा सा झुक करके बैठ के काम कर। कितने ही भरता के साथ में वन को भी चली गई। अगर भरता माने स्वामी पति अगर वन में चले गए, श्रवण दीक्षा अंगीकार कर ली, तो नारियों ने भी आर्य का दीक्षा अंगीकार कर ली। कितने मनुष्य पशु देवी देव सम्यक रत्नत्रय को प्राप्त हुए, और कितने ही जो जीव किसी भी प्रकार की शक्ति अपने अंदर नहीं रख रहे थे, ऐसे जीव भी व्रत की भावना निरंतर करते रहे। किसकी भावना? अगर हम व्रत अंगीकार नहीं कर पाते हैं तो हम व्रत की भावना भी कर सकते हैं कि हमें व्रत लेना है, हमें व्रती बनना है। और इस तरह से व्रत की भावना करते हुए पूजा दान आदि भावों में परिणति आ जाती है, तो ये भी श्रावक का धर्म कहलाता है। और इस तरह से सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार यह व्रत लिए और अपने अंदर किसी ना किसी तरह से धर्म का भाव धारण करके उसको पालन करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं उस जीव की जो संवर देव के नाम से था, जिसने प्रभु पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, और उपसर्ग करने के बाद में भगवान तो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के समूह शरण में विराजमान हो गए, लेकिन वह जीव जो कमठ का जीव था वो कहां जाएगा? जब भगवान के कल्याण की पूजा होती है तो सभी देव आते हैं, और जब सब देव आएंगे तो उसमें वो भी आएगा। और जब आया है तो भगवान को देख भी रहा है कि हमारे उपसर्गों का प्रभाव इनके ऊपर कुछ नहीं पड़ा, उल्टा इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इतना बड़ा समोसरण लग गया, इनकी इतनी पूजा हो गई, और अब तो ये संसार से मुक्त हो गए। अब हमें इनसे बैर करने का कोई प्रयोजन नहीं है। और उसी समय पर वह जो कमठ का जीव है, देखते हैं वो क्या कर रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, कमठ जीव सुर ज्योतिषी, करि वचनामृत पान।
ज्ञान वमो वेद मिथ्यात्व विषय नमो चरण जुग आ सम्यक दर्शन आद्र्यो मुक्ति तरोवर मूल शंकादिक मल परिहरे गई जन्म की भूल। वह कमठ का जीव जो ज्योतिषी देव बना हुआ था, उसने जब भगवान के वचनामृत का पान किया तो उसने भी अपने अंदर सम्यक दर्शन को धारण कर लिया और अनादि काल से चला आया जो मिथ्यात्व था, अनंतानुबंधी जो कषाएं उसके अंदर थीं, वो सब नाश को प्राप्त हो गईं और वह जीव भी मुक्ति का पात्र बन गया। भविष्य में वह जीव भी मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा उसने अपनी टिकट कटा ली। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना से उसने सभी जो शंका कांक्षा आदि मल होते हैं उन सब दोषों को छोड़ा और निशंक होकर के, निर्भीक होकर के उसने तत्व की श्रद्धा करने का और सच्चे देव वीतराग देव कोई देव मानने का और उनकी पूजा आराधना करने का अपने मन के अंदर जो संकल्प लिया, उसी से उसके अंदर सम्यक दर्शन का भाव उत्पन्न हुआ। और इस तरह से जब वहां पर यह देव सम्यक को प्राप्त हुआ, उसके साथ साथ अनेक और भी देव सम्यक दर्शन के पात्र बने और वहां पर अनेक तापस लोग भी आए हुए थे। कैसे तापस? जैसे पहले यह नाना की पर्याय में तापसी जीव बना था और उसी तापस की पर्याय से यह ज्योतिषी देव बना था और ज्योतिषी देव का इस तरह से हाल देख करके अनेक तापसी जीव वो वहां बैठे थे, उनके अंदर भी सम्यक दर्शन के भाव आते हैं और वो अपना मिथ्या तप छोड़ देते हैं। ऐसे 700 तपस्वी उसी समय पर अपने मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक मार्ग पर आ जाते हैं। तहां 700 तापसी करत कष्ट अज्ञान, देख जिनेश्वर संपदा जगो यथार्थ ज्ञान। दई 3 पर दीक्षिणा प्रण में पारस देव, स्वामी चरण संयम धरो निंदी पूरब टे। धन्य जिनेश्वर के वचन महामंत्र दुख हंत, मिथ्या मत विषधर से निर्वश होई तुरंत। कहाँ कमठ से पात की पायो दर्शन सार, महापाप तप तापसी धर्यो महाव्रत धार। जिनके वचन जहाज चढ़े उतरे भव जल पार, जे पतंच आए शरण क्यों ना होय उद्धार। श्री गणधर जी देवता 4 ज्ञान परवीन, जिन समुद्र के अर्थ जल मति भाजन भर ली। नाम स्वयंभू दया निधि विविध रेति गुण खेत, द्वादशांग रचना करी जगत जीव हित हेत। परमाग्रम अमृत जलधि अवगाहे मुनिराय, जन्म जरा मृत दाह हरि होय सुखी शिवराज। अनेक जीवों ने जब मिथ्यात्व का त्याग किया, कमठ जैसे पातकी जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए और अनेक तापसी महाव्रतों को धारण कर लिए, तो जिनके वचनों का पान करके इतने जीव भव जल से पार लग जाते हैं, इस संसार समुद्र से पार उतर जाते हैं, जो साक्षात उनकी शरण में आते हैं उनका तो उद्धार होता ही है। जो उनकी नाम को लेते हैं, उनके कथा को सुनते हैं और उनका दर्शन भी करते हैं, उन जीवों के लिए भी इसी तरह के पातक दूर होकर उन्हें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। गणधर देव ने उनके वचनों को सुना और वचन सुनकर के द्वादशांग की रचना की 12 अंगों में उस दिव्य ध्वनि को गूंथा और उसी परमामृत को पाकर के अनेक लोग धन्य हुए। वह द्वादशांग कितना बड़ा होता है यहाँ कहा जा रहा है,
प्रथम 112 कोड़ लाख 93 ऊपर जोड़। पावन सहस 5 पद सही द्वादशांग की परिणत कही। 112 करोड़ 93 लाख 52,000 5 पदों में पूरे द्वादशांग की रचना की जाती है। 51 कोड़ी 8 लाख 84 सहस श्लोक भाख। ऐसे 21.5 जाने यह एक महापद को प्रमाण। इह विद सभा समूह सब निवसे आनंद रूप। मानो अमृत तिरसो सिंचत देह अनूप। आगे जब भगवान की वाणी सुनने के बाद में गणधर परमेष्ठी ने हर तरह से द्वादशांग की रचना करके सभी के शंका का समाधान कर दिया और समोसरण में बैठे हुए सब जीवों ने भगवान की दिव्य ध्वनि का भी अमृत पान कर लिया और बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर समोसरण जब लगा रहा तो इंद्रदेव के मन में एक बात आती है कि ये भगवान अगर एक ही जगह पर विराजमान रहेंगे तो दुनिया में बहुत सारे जीव भव्य बैठे हुए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। सुन रहे हैं? केवल हरि पर्वत पर ही भगवान बैठे रहेंगे तो अन्य अनेक गंज हैं, अनेक कॉलोनियां हैं, वहां पर भी जाए बिना भगवान के गुणगान गाए बिना उन लोगों के जीवों के मन के अंदर कैसे परिवर्तन आएगा। और यह प्रार्थना की जाती यहां पर इन मंगल भावों के साथ, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। तब सुरेश उठ विनती करी, हाथ जोर सिर अंजुलि धरी, हो जगनायक जग आधार दीन भवन जन तारण हार। यह विहार अवसर भगवान, करिए देव दया और आन। भविक जीव खेती को मलाय, मिथ्या तप सो सुखी जाय। वो परमेश अनुग्रह करो, वाणी वर्षा सो तप हरो। मोक्ष महापुर के परधान, तुम बन जाए दया निधान। प्रभु सहाय भवि सुख पद लेहि, आवागमन जलांजलि देहि। इह विधि इंद्र प्रार्थना करो, सहस नाम करि धूत करी। भयो अनिच्छा गमन जिने सब भव जीवन के भाग विशेष। सकल सुरासुर जय जय कियो, जिन विहार अमृत अमृत रस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।